हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि आपको पता है कि डेली वोकैब का सीरीज चल रहा है, तो इसमें आपको 5 मीनिंग का डेली वोकैब करवाते हैं। अभी रेगुलर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका वैसे वैसे वर्ड बताया जाएगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आए जो फर्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है एडिक्वेट। सबसे पहले इसका हम क्या जाने कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी फॉर्म वाइज देखें तो ये हमारा दिया गया एडिक्वेट एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ध्यान रखना है, ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है पर्याप्त, यानी कि किसी चीज़ को पर्याप्त कर लेना, यानी कि पर्याप्त होता है। पर्याप्त, आपके पास पर्याप्त है या पर्याप्त करना होता है, यानी कि मेरे पास इतना सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है, यानी कि पर्याप्त हो गया है। इसका एडिक्वेट कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? पर्याप्त होता है। ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स दिया गया है एम्पल, सफिशिएंट, इनफ। इनफ है यानी कि पूरा है। इसके देखिए वर्ड मीनिंग याद करने का ऐसे बच्चा ऐसा थोड़ी रटना है। ADEQUATE एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं। एडिक्वेट मतलब अगर पर्याप्त करना होता, ऐसा नहीं। इस वर्ड का यूज करना है सेंटेंसेस में, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि सेंटेंस दिया रहता है और उसको वर्ड को पकड़ना है। आपको इससे ज़्यादा रिमेंबर होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे तो आपका एग्जाम्पल कहता है कि द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क वाज ओनली एडिक्वेट। कहता है कि जो आपकी क्वालिटी, जो यहाँ पे एडिक्वेट वर्ड दिया गया है, ये पूछ रहा था क्वालिटी ऑफ हिज वर्क वाज ओनली एडिक्वेट। कहता है कि आपकी काम करने का जो क्वालिटी है वो क्या है? केवल पर्याप्त है। आपकी काम करने का जो काम करने का जो क्वालिटी है, यानी कि क्षमता, तरीका है, वो क्या है? पर्याप्त है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में यूज करके देखो, आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो एडिक्वेट का अगर देखें तो इसका एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी वर्ड देखें तो पर्याप्त होता है। सिनोनिम्स दिया गया है एम्पल, सफिशिएंट, इनफ, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के साथ आप इसको नोट डाउन करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट वर्ड कहता है, क्या कहता है देखो ध्यान से, ठीक है। तो वायोलेट, ये क्या है? वायलेट। ये क्या है भाई? ये आपका दिया गया है वायलेट। ये जो वर्ड है ना, इसका अगर फॉर्म आई देखे तो ये आपका वर्ब है। ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब रहेगा, इसका मतलब है कि सेंटेंस बनाने में आपका उपयोग होगा, सहायता करेगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये आपका वायलेट अगर वर्ब है तो कोई काम करने का बोध कराएगा। सही बात है। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव है तो ये आपकी विशेषता बताएगा किसी को। ये आपका जो दिया गया है, इसको ध्यान रखना है, ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स इसको बोलते हैं कंट्राविन, ब्रीच, इन्फ्रिंज, ट्रांसग्रेस। इसका आपको अगर साउंड में दिक्कत है तो साउंड भी लिखा जाते हैं। इसका होता है कंट्राविन। क्या होता है? कंट्राविन। इसका अगर हिंदी अगर साउंड दिक्कत है तो आप कंट्राविन लिख सकते हो। और इसका होता है ब्रीच। क्या लिखोगे? ब्रीच, ठीक। ब्रीच, ब्री नहीं, ब्रीच। ब्रीच इसको पढ़ो। ये आपका है इनफ्रिंज। क्या लिखोगे? इनफ्रिंज, ठीक है। इसको बोलेंगे इनफ्रिंज, ओके। इनफ्रिंज, कोई बोलेगा इनफ्रिंज, इनफ्रिंज इसलिए लिखा जाता है। क्या होता है इसका? इनफ्रिंज होता है। ट्रांसग्रेस, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ट्रांसग्रेस, ओके। ऊपर लिखो या यहाँ पे दे सकते हो ना, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया वायोलेट का। वायोलेट के एक वर्ब है। इसका अगर सिनोनिम देखें तो क्या है? कंट्राविन, ब्रीच, इनफ्रिंज, ट्रांसग्रेस, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे रटोगे बच्चे की तरह से नहीं याद होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी की बात करें तो वायोलेट मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है? उल्लंघन करना, ओके। उल्लंघन करना, इसका हिंदी वर्ड अगर देखा जाए तो ये होता है उल्लंघन करना। अब देखो क्या करते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि इस सेंटेंस जो दिया गया है वायोलेट, उसका यूज कहाँ पे करना है। इसका एग्जाम्पल देखो बताते हैं तो क्या होता है। देखो इसका एग्जाम्पल कहता है द कंपनी
द कंपनी violated its customer, ठीक है, कस्टमर, द कंपनी वायलेटेड इट्स कस्टमर्स प्राइवेसी। अब देखो, यानी कि जो द कंपनी वायलेटेड इट्स कस्टमर्स प्राइवेसी, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कंपनी है ना उसको कस्टमर को क्या करता है ना कि वो उतना प्राइवेसी नहीं देता है, यानी कि उल्लंघन उसके बात को नहीं करता है। और जैसे देखिए कोई भी कंपनी है तो उसको जो कस्टमर्स होते हैं उसके लिए कहा जाता है गॉड होता है, तो कहा जाता है कंपनी वायलेटेड इट्स कस्टमर्स प्राइवेसी। ओके, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वर्ड आपका वायलेटेड इसका वर्ब हो गया, ये उल्लंघन करना है आपका सिनोनिम्स, ये आपका एग्जाम्पल है, इसको फटाफट क्या करो नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन हो गया, तो उठे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है रिवैम्प। क्या है? रिवैम्प। रिवैम्प का अगर हम इसका फॉर्म वाइज देखें तो फॉर्म वाइज हमारा होता है ये वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब। रिवैम्प का हिंदी वर्ड की ओर चले तो इसका मतलब होता है नया करना। क्या होता है? नया करना। ठीक है, रिवैम्प का मतलब क्या होता है? नया करना, नवीनीकरण करना, नवीनीकरण करना। ठीक है, नया करना, नवीनीकरण करना। ठीक है, ये सारे बातें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो न है सो ये वाला ना होगा, टवर्गी ना होगा। ठीक है, नया करना इसका हिंदी वर्ड आपका पता चल गया। रिवैम्प आपका फॉर्म वाइज देखे तो वर्ब है, इसका हिंदी वर्ड देखो तो नया करना होता है या नवीनीकरण करना। ओके, तो ये आपका जो दिया गया है ये आपका सिनोनिम्स है, ये भी ध्यान में रखना है। ये क्या दिया गया है? सिनोनिम्स दिया गया है। रिनोवेट, रेडिकोरेट, रेफ्यूरिबिश, रिकंडीशन। रिकंडीशन मतलब कि जो है उसको फिर से नवीनीकरण करना। रिहैबिटेट, ओवरहेल। चलो इसके एग्जाम्पल की ओर अगर बढ़े तो इसका जो वर्ड है उसको एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो क्या होता है उसको समझते हैं। द ओल्ड बिल्डिंग क्या कर, द ओल्ड बिल्डिंग की बात कर रहा है, यानी कि नवीनीकरण करना है। द ओल्ड बिल्डिंग वाज, है ना, रिवैम्प्ड। द ओल्ड बिल्डिंग वाज रिवैम्प्ड बाय इट्स ओनर। रिवैम्प्ड बाय इट्स ओनर। जो ओल्ड बिल्डिंग है यानी कि जो पुराना बिल्डिंग है उसके मालिक ने क्या किया है, उस घर को, उस पुराने से घर को क्या किया है? नवीनीकरण किया है, यानी कि नया किया है। यानी कि द ओल्ड बिल्डिंग वाज रिवैम्प्ड बाय इट्स ओनर। ओके, ठीक है, तो ये आपका वर्ड हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़े। चलो भाई, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है एडिरेंट। क्या है? एडिरेंट। एडिरेंट का अगर फॉर्म वाइज अगर देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच इसका देखें तो ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। एडिरेंट मतलब होता है समर्थक। एडिरेंट के मतलब क्या होता है? समर्थक। जैसा कि आपका ये जो सिनोनिम्स दिया गया है देख लो, ये आपका फ्लोवर्स है और डिसाइपल और एडवोकेट और सपोर्टर। बताते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से। ये जो आपका दिया गया है क्या है? सिनोनिम दिया गया। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड पहले लिख लो, क्या होता है? समर्थक। समर्थक यानी कि आपके सपोर्टर है, जैसा कि आपका दिया गया सपोर्टर। ये आपका एडवोकेट दिया गया है, डिसाइपल, फ्लोवर्स। आप एडवोकेट क्या होते हैं? जो वकील होते हैं वो आपके तरफ जो है, आपका वकील आप ही की तरफ रहेगा, यानी कि समर्थक रहेगा, एडिरेंट रहेगा। डिसाइपल, जैसा कि आप सिनोनिम्स को देख करके आप समझ गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। सपोर्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, डिसाइपल हो गया, फ्लोवर्स हो गए। इसके हम एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ये आपका नाउन है।
देखिए जैसे देखो, जैसे सपोर्टर होगा तो कोई खास होगा, है ना, नाउन होगा ना, नाउन ही होगा, कोई नाम के व्यक्ति होगा, या तो एग्रीमेंट किसी को होगा। चलो बताते हैं, समझ में आएगा इसका एग्जांपल से। द मूवमेंट हैज मेनी, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो एग्जांपल क्या कहता है, सी हैज बीन एन एडिरेंट ऑफ होम्स स्कूलिंग ऑफ ईयर्स। सी हैज बीन एन एडिरेंट, है ना, ऑफ होम स्कूलिंग फॉर ईयर्स। आ रही बात समझ में? ये वाले वर्ड आपको समझना है कि वो क्या है, वो समर्थक है किसके, होम स्कूलिंग फॉर ईयर्स के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में रखना है। ये जो मीनिंग दिखाया है ना, वर्ड जो एक वोकैब जो दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। आपको जितना वोकैब दिया जा रहा है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जी। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, तो चेक कर लेना अगर कोई पिक्चर दिया है तो। समर्थक और डिसाइपल ये सारा देखें। तो आपका नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, 5 वर्ड की ओर, जैसा कि लास्ट वर्ड हमारा। चलो तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या कहता है, विंडिकेट। क्या है, विंडिकेट। ये आपका वर्ब, ठीक है। वर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई न कोई इसमें वर्क हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब इससे पता चल जाएगा आपका हिंदी वर्ड क्या होगा। ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स। अब इससे आप बताओ कि क्या हो सकता है हिंदी। इसे विंडिकेट ऐप क्या है, ये वर्ब दिया गया है, ठीक है। तो प्रूव, वेरीफाई, एक्वाइट, एब्सॉल्व, और ये होता है एक्सट्रेडिट। प्रूफ मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। प्रूफ मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना भी हिंदी हो जाएगा इसका, सिद्ध करना। काम हो रहा है ना, काम करने का बोध हो रहा है यहाँ पे। क्या लिखोगे, सिद्ध करना, आरोप से बरी करना, आरोप से बरी करना, बरी करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, यही है, ठीक है। दोष मुक्त करना, सिद्ध करना, आरोप से बरी करना। बरी करना तो छुटकारा करना। ये आपको जेल के बारे में, आपको पुलिस थाना के बारे में कहता, बरी हो गया। दोष मुक्त करना, ठीक है, सिद्ध करना। इसका एग्जाम्पल से आप समझेंगे बहुत बेहतर। तो इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलो भाई, इसका एग्जाम्पल आ गया है आपके सामने। तो सी विल बी कम्प्लीटली विंडिकेटेड बाय द एविडेंस। कहता है उसके पास विंडिकेट यानी कि दोष मुक्त करने के लिए, आरोप से बरी करने के लिए उसके पास इतना बहुत कंप्लीटली एविडेंस उसके सामने क्या क्या प्रदर्शित कर दिया। अरे मान लीजिए कोर्ट में गए हो, उसके आरोप से छुटकारा पाना चाहते हो, तो कहता है वह क्या किया है ना, कंप्लीटली विंडिकेट यानी कि पूरा रूप से दोष मुक्त हो गया। क्यों हो गया भाई, कि कंप्लीटली क्या क्या वहाँ पे उसका एविडेंस दे दिया कि भाई खुली नहीं है या खतरनाक आदमी नहीं है। कहता है इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है खोज जांच पड़ताल होता है, ठीक है। विंडिकेटेड हर कंप्लेंट अबाउट द न्यूज़पेपर। जैसे कि आपको जो कंप्लेंट किया गया था, तो न्यूज़पेपर के अनुसार कहता है इन्वेस्टिगेशन में वो क्या हुआ कि वो सिद्ध किया गया कि वो क्या हुआ, दोष मुक्त है, ठीक है, आरोप से बरी कर दिया गया। ये आपके जानकारी में पता चला। जैसे कि आप कोई गलती किए हो या नहीं किए हो, वो आपकी मैटर है। लेकिन कोई कंप्लेंट करता है कि आप गलत हो, लेकिन उसके पास पूरा सारा एविडेंस दे दो कि नहीं भाई ये हमारा गलती नहीं है, सही है, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। उसमें आपका ये वाला वर्ड आपका यूज होगा विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है सिद्ध करना। आपके न्यूज़पेपर में भी ऐसा वर्ड आता है। द हिंदू न्यूज़पेपर देखोगे, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये जो है इसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं। तो ये हिंदू न्यूज़पेपर से जो वर्ड दिया गया है, तो शायद वही वर्ड आपका, उससे भी वर्ड आपका मिलेगा आपको। लेकिन आपका ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, इससे वर्ड मीनिंग आपको बहुत सारे मिलेंगे और उसको भी मैं एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। और एक होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सारा जो न्यूज़पेपर दिया गया है, जो इंग्लिश का है, ये सब आपका न्यूज़पेपर। तो ये सब न्यूज़पेपर से जो आपका हेडलाइन का जो आपका वर्ड मीनिंग रहता है, वो वर्ड जो वोकैब दिया रहता है, वो सारा इससे करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा और उसी को जो निंदा करके आपको ये वर्ड मीनिंग आपको बताया जाता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हर एक एग्जाम में आपका जितना भी इंग्लिश का पेपर होता है सारा में आपका वैल्यूएबल है। ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 5 वर्ड का
डोज लेकर के, यानी डेली वोकैब का डोज है, थोड़ा थोड़ा लेते चलो, एक बार लोगे अनपच हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे चलो, रेगुलर चलो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें।